देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं स्वयं रूपा स्वयं रूपा कदा महान् ददाति स्वपद पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सहजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विश वित्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी माता जी एवं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू हेमलता माता जी, आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। अभी प्रभुपाद जी का कोट कर लेते हैं। यस, स्क्रीन विजिबल है माता जी? हरे। जी माता जी। जी माता जी। ठीक है। तो है आज है 22 मार्च और प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोगों से कृपा अथवा सहायता मांग सकते हैं, किंतु हमें अवश्य समझना चाहिए कि भगवान की अनुमति के बिना कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। मान लीजिए हम किसी धनी व्यक्ति से कुछ योगदान मांगने जाएं। श्री कृष्ण उसके हृदय में हैं और यदि वे कहें तुम इसे धन दे दो तो वह दे देगा, क्योंकि अभी वह इतना भाग्यशाली नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे निर्देश नहीं दिया। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है। यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। हरे कृष्ण। मायापुर 22 मार्च 1976। तो प्रभुपाद जी भक्तों को
मोटिवेट कर रहे थे। देखिए, जब हम लोग प्रीचिंग के लिए जाते हैं कहीं, है ना, और हमें इतना संतोषजनक रिजल्ट्स नहीं मिलते, लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि हम विचलित हो जाते हैं कि क्या हमने इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, वहां तक गए, लोगों से संवाद किया, और वो हमारी बात नहीं माने, नहीं सुन रहे, मंदिर आने को कहा नहीं आ रहे, जप करने को कहा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही वहाँ फंड रेजिंग के लिए कुछ माताएं प्रभु जी जो गए थे, तो वो लोग निराश हो गए थे। तो प्रभुपाद जी उनको मोटिवेट करने के लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है उनका। तो हम सभी के लिए है ये। तो जब भी हम कहीं प्रीचिंग के लिए जाएं, या किसी से हम कुछ आर्थिक सहायता के लिए अगर आग्रह करते हैं, तो अगर वो हमें दे देते हैं, मान लीजिए आपने किसी से एक मंदिर बनाना है, उसके लिए आपने धनराशि के लिए आग्रह किया, तो मान लीजिए कोई प्रभु जी है या कोई माता जी है, वो आपको एक बार कहने में दे देते हैं, तो इसमें हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि मैंने देखो प्रीचिंग किया और उन्होंने झट से निकाल के दे दिया, उन्होंने मेरी बात इतने अच्छे से सुनी। वो आपकी बात क्यों सुन रहे हैं? वो इसीलिए सुन रहे हैं कि उनके अंदर जो बैठे हुए परमात्मा है, वो उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना, और परमात्मा ने उनको आदेश दिया कि यह, हाँ, ये व्यक्ति जो है ये बहुत ये मतलब सुपात्र है, इसको तुम दे दो। तभी वो माता जी या प्रभु जी हमें वो धनराशि देते हैं, या हमने जो प्रीचिंग किया, जो हम बात कही, वो हमारी बात को सुनते हैं एटलीस्ट। तो हमें कभी भी इसका मान नहीं करना चाहिए कि देखो मैं जाके इतनी अच्छी प्रीचिंग किया कि ऐसा हो गया, मैं इतना फंड कलेक्ट करके ले आया। ये है कि हाँ, हम अगर हम अच्छे से हरि नाम जप कर रहे हैं, भगवान से हमारा कनेक्शन है, तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे ना, तो जब हम कुछ बोलेंगे, तो सामने वाले के हृदय में जो परमात्मा है, वो फिर आदान प्रदान करवा देते हैं, सही से सही संवाद करवा देते हैं, क्योंकि हर एक के हृदय में कौन है? भगवान विराजमान है। तो वो सबको कनेक्ट कर देते हैं। और मान लीजिए कि कोई धनराशि नहीं दे रहा है, तो धनराशि नहीं दे रहा है, तो उसमें भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। या कोई हमारी टीचिंग करने गए, हम प्रचार कर रहे हैं और कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो फिर क्या है कि हमें निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भगवान उनसे जो है कनेक्शन उनका नहीं है भगवान से, वो भगवान की बात नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसलिए वो वो अभी हमारी बात को नहीं समझेंगे। हरे कृष्णा। क्या ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हाँ माता जगत जी, गुरु भगवान की श्रील जब कृपा प्रभुपाद होती की है, जय। जी। तभी भगवान की कृपा होगी, तभी जो है धार्मिक बात यहाँ समझ पाएंगे। अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो। जी, हरे कृष्ण। क्योंकि सभी के हृदय में जो परमात्मा है ना, वो अगर हम हरि नाम करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से होता है, परमात्मा हमसे आदान प्रदान करते हैं, भगवान हमको अंदर से संदेश देते हैं। लेकिन अगर ये हम नहीं, भक्ति में नहीं है, हम कुछ भी मतलब ये हरि नाम जप वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम अभी माया के बंधन में हैं। हमें भगवान की
जो संकेत है वो हमको नहीं समझ में आएगा। भगवान तो है, नो डाउट, सभी के हृदय में भगवान वास करते हैं, लेकिन वो उनसे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं कर पाती है अगर हम हरि नाम नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। हाँ माता जी क्लियर है। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज वैष्णव तिथि है। आज हम डिस्कशन करेंगे श्रीवास पंडित जी के बारे में, जो हम पंचतत्व में हम बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो श्रीवास पंडित जो हैं, उनका आज आविर्भाव दिवस है। एक बार हम, हरे कृष्ण माता जी, श्रीवास शब्द क्या नारद जी के लिए नहीं यूज होता है? हाँ, तो उन्हीं के इनकारनेशन है ना। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। नारद जी के ही गौर लीला में ये नारद जी के इनकारनेशन मतलब अवतार हैं। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी क्या आफ्टरनून तक व्रत रखना होगा? हाँ, क्या? दोपहर तक जो व्रत रखते हैं वैष्णो तिथि में, तो क्या हाँ आज वो फॉलो करना होगा आज? माता जी, ऐसा अभी कुछ आया तो नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन करना तो होगा। ये देखिए, इसमें जो दाहिनी ओर है, ये ये है श्रीवास पंडित। माता जी फोटो नहीं दिख रहा है हमको। नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ आ गया जी माता जी। तो सबसे जो राइट साइड में है वो है श्रीवास पंडित। एक कोने पर अद्वैताचार्य जी हैं, है ना, और एक में है श्रीवास पंडित, है ना, जिनका हेड शेव है, वो है श्रीवास पंडित। और ये जो श्रीवास पंडित है ना, ये महाप्रभु के आने से करीब 30 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ था सिलहट नाम की जगह पर। तो ये सिलहट आज के बांग्लादेश में है। एक्चुअली सिलहट क्या है, ये श्रीहट नाम था। तो समय काल के हिसाब से उपभ्रंश होते होते श्रीहट क्या बन गया, सिलहट बन गया। तो सिलहट आज के बांग्लादेश में है। तो आज भी जो लोग यात्रा में जाते हैं, तो ये सिलहट जो जगह है, ये बहुत मतलब डिवाइन प्लेस है। वहां पर भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने। और जब ये श्रीवास पंडित ही थे जो अद्वैताचार्य जी के साथ मिलकर इन्होंने भगवान का आवाहन किया था, तब महाप्रभु पधारे थे ये धराधाम पर गौर लीला तब करने के लिए। तो श्रीवास पंडित को अगर देखा जाए ना, तो श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, है ना। बाकी देखिए, जो महाप्रभु हैं, महाप्रभु क्या है, स्वयं भगवत रूप है ना। वो श्री कृष्ण और गौर में कोई फर्क नहीं है, गौरांगा में कोई फर्क नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं कि सुमांश, तो ये क्या कोई अवतार? तो ये अवतार नहीं है, ये खुद अवतारी हैं। जैसे श्री कृष्ण वो स्वयं है
है ना, कोई अवतार नहीं है। तो उसी तरह से जो महाप्रभु है, गौर गौरांगा है, ये क्या है, भक्त भगवत रूप ही है। ठीक है। फिर जब नित्यानंद प्रभु की बात आती है तो ये भक्त स्वरूप है, मतलब कि भगवान ने अपना विस्तार किया, प्रथम विस्तार किया, तो ये भगवत स्वरूप है। महाप्रभु भगवत रूप हैं और नित्यानंद प्रभु भगवत स्वरूप है। और जो गदाधर पंडित है वो भगवत शक्ति हैं। ये श्रीमती राधा रानी हैं, शक्तिमान की शक्ति हैं। तो ये गदाधर पंडित हैं। और अद्वैताचार्य क्या है, ये तो ये हम जानते हैं कि जो अद्वैताचार्य जी हैं ये महाविष्णु के अवतार हैं। और जो श्रीवास पंडित हैं ये जीव तत्व हैं। तो ये जीव तत्व और मतलब ऐसे नहीं, कोई भी जीव नहीं, कोई भी जीवात्मा नहीं, एक एलिवेटेड जीव। कौन? नारद जी, है ना। तो जब ये पांचों इकट्ठे होते हैं गौर लीला में तो ये क्या कहलाते हैं? पंच तत्व, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो आज इनमें से इन्हीं श्रीवास का आविर्भाव दिवस है। और ये जो श्रीवास पंडित हैं ये महाप्रभु के आने से 30 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ था। और इनकी पत्नी थी मालिनी देवी। और इनके भाई भी हैं, एक श्री राम पंडित, ये श्रीवास पंडित हैं। और एक इनके भाई हैं श्री राम पंडित। वो कौन है? नारद मुनि के मित्र, पर्वत मुनि। शास्त्रों में आता है उल्लेख कि नारद जी के एक मित्र भी थे, वो भी उन्हीं की तरह ऐसे विचरण करते रहते थे अलग अलग लोगों में। और वो उनका नाम क्या था? पर्वत मुनि। तो ये नारद मुनि और पर्वत मुनि, ये इधर गौर लीला में ये क्या थे? ये भाई भाई थे। इनके और भी अन्य भी 3 भाई थे, मतलब टोटल ये 5 भाई थे। इनका परिवार बहुत बड़ा था। और इनका वहाँ घर भी बहुत बड़ा था। और इनका ऐसा आता है कि जो जब निमाई आए इस धराधाम पर तो इनकी जो ये जो श्रीवास पंडित थे, इनकी पत्नी मालिनी देवी जो थी माता जी, उनका मित्रता, उनकी बहुत अच्छी सखी थी शची माता जी की। तो जब निमाई पंडित आते हैं इस धराधाम पर तो वो उनकी बहुत केयर भी करती थी। उनको मातृत्व की उन्होंने भी वो माता के रूप में उनकी सेवा भी की थी। और श्रीवास पंडित का उनके घर में काफी आना जाना था। और शची माता, मालिनी देवी, और जो जगन्नाथ मिश्र जी और सुभाष पंडित, ये सब निमाई के मतलब जैसे माता पिता केयर करते वैसे ही करते थे। और निमाई पंडित भी अपने माता पिता के जैसे ही सुभाष पंडित और मालिनी देवी को मानते थे। तो बचपन में हमने जैसे देखा गौर कथा में कि निमाई पंडित बहुत ही चंचल स्वभाव के थे, बहुत ही नटखट थे, बहुत ये शैतानियां करते थे अपने बचपन में। तो बहुत लोगों को तंग करते थे। तो क्या था कि जब इनको ये पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, निमाई पंडित बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। तो इनको बड़ी स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती थी। और ये टीचर्स को भी कई बारी संवाद में, तर्क वितर्क में जो है हरा देते थे। और जो लोग होते थे उनको भी शास्त्रार्थ में हरा दिया करते थे। तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनको अपने ना ये जो कुशाग्रता है, बुद्धि बल है, उसका बड़ा अभिमान है।
एक बच्चा जैसे होता है ना कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। तो एक दिन शिवास पंडित उनको समझाते हैं कि देखो निमाई बेटा, आप पढ़ते हो, पढ़ने का मतलब तो ये है ना, जो विद्या लेता है तो उसको तो बहुत विनम्र होना चाहिए, और उसको विद्या का मतलब है कि उसको कृष्ण की सेवा करनी आनी चाहिए। तो निमाई पंडित शिवास पंडित को अपने पिता तुल्य ही समझते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं एक दिन कृष्ण सेवा जरूर करूंगा, ऐसे उन्होंने कहा। एक्चुअली वो शिवास पंडित को ही क्रेडिट देना चाहते थे। फिर उसके बाद एक प्रसंग आता है कि महाप्रभु कहाँ जाते हैं, गया जाते हैं, और गया में जाकर अपने पिताजी का अंतिम क्रिया करते हैं। वहां उनकी जो भेंट होती है उनके गुरु महाराज जी से होती है, श्री ईश्वरपुरी से। तो वो वहां से दीक्षा ले लेते हैं उनसे, और जब वो आते हैं वापस तो वो एकदम बदले हुए होते हैं, एकदम चेंज। सब कोई फील कर पाता है कि महाप्रभु मतलब कि निमाई पंडित तो अभी अ, बिल्कुल धीर गंभीर हो गए हैं। उनमें पहले जैसा वो चंचल नहीं पना नहीं है, नटखट नहीं रह गए, अभी वो एकदम गंभीर हो गए हैं। और वो फिर आग्रह करते हैं थोड़े दिनों के बाद श्रीवास पंडित से कि हम ना अ, संकीर्तन करेंगे, है ना। तो वो संकीर्तन करने के लिए सबसे पहला जो जगह कहते हैं वो श्रीवास आंगन ही होता है। तो श्रीवास आंगन आज भी एक पावन स्थली है, लोग वहां जाते हैं दर्शन करने। तो श्रीवास आंगन क्या है, श्रीवास पंडित का घर का वो वो हिस्सा है, तो काफी बड़ा था, हॉल टाइप का था, जिसमें महाप्रभु केवल अपने अंतरंग भक्तों को ही आने का वो मौका प्रदान करते थे। और कोई मतलब बाहरी जो व्यक्ति है वो नहीं आ सकता था। केवल उनके ऐसे अनुयायी, ऐसे भक्त जो उनको उनके बहुत करीबी, बहुत निकटतम, और भक्ति में जो एलिवेटेड लोग हैं, भक्ति में जो उन्नत लोग हैं, केवल वो ही आ सकते थे वहां शिवास आंगन में। क्यों? क्योंकि शिवास आंगन में महाप्रभु अंतरंग लीलाएं किया करते थे, जो बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही सीक्रेट होती थी, जो बाहर की वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को नहीं बताना होता था। तो वहां पर ही जैसे हमने कल डिस्कस किया, अच्छा नहीं सॉरी, इस ग्रुप में नहीं किया। तो महाप्रभु वहां पर क्या किए, एक बार महाप्रकाश लीला हुई। महाप्रकाश लीला में ना संकीर्तन वगैरह भी होता था, और महाप्रभु अपने को अपना जो सही जो रूप है वो भी दिखाते रहते थे कि हाँ, मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही राम के रूप में आया, मैंने बाराह के रूप में ऐसा किया। और सबकी और आइडेंटिटीज भी बताते थे कि अद्वैताचार्य महाविष्णु हैं, और जैसे मुरारी गुप्त वो हनुमान जी हैं। तो ये सारी चीजें वो सबको बताते रहते थे कि, है ना। और ये सब क्या था, ये बहुत ही सीक्रेट था, जो बाहर वालों को नहीं बताना था। केवल जो उनके अंतरंग जो पार्षद थे, केवल उनके साथ वो ये लीलाएं शेयर किया करते थे। और वहां पर बहुत हरि नाम संकीर्तन होता था। उसमें सब भावावेश में भी आ जाते थे, महाप्रभु भी और अन्य भक्त भी। और एक बार क्या हुआ कि ऐसे हरि नाम संकीर्तन बहुत ही जबरदस्त वाला, बहुत उत्साह, बहुत ही जोर शोर से हो रहा था हरि नाम संकीर्तन।
तो अचानक शिवास पंडित को ना अपने घर की महिलाओं का विलाप सुनाई दिया। तो वो अंदर जाकर देखे कि क्या हुआ। एक्चुअली उनका बेटा, उसको फीवर था, ज्वर था, और वो उसी ज्वर की अवस्था में वो उसने शरीर त्याग दिया। तो फिर जो सभी स्त्रियां थी वो विलाप करने लग गई। तो सुभाष पंडित वहां जल्दी से भागकर जाते हैं और सभी स्त्रियों को चुप कराते हैं। कहते हैं देखो, हमारा जो बेटा है ना वो क्या देखो, हर जीवात्मा को तो यहाँ से जाना ही है। कोई जल्दी जाता है, कोई देर में जाता है, लेकिन जाना तो सभी को है। ठीक है, ये चला गया, लेकिन इसका भाग्य देखो कि ये महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, वो संकीर्तन सुनते सुनते ये गया है। और किसी और का हरि नाम संकीर्तन नहीं, स्वयं महाप्रभु हमारे घर में हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, और वो ध्वनि तरंगे सुनते सुनते इसने अपने प्राण त्यागे हैं। ये कितना भाग्यवान है। तो तुम विलाप ना करो। उन्होंने वहां जाकर सभी स्त्रियों को, अपने घर की स्त्रियों को चुप करवाया, और आके फिर से संकीर्तन में नृत्य करने लग गए। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं। वो उन्होंने वो जान गए कि शिवास पंडित कुछ मतलब छुपा रहे हैं। तो उन्होंने एकदम से संकीर्तन रोक दिया। कहते कि आप क्या छुपा रहे हो मुझसे। तो कहते नहीं नहीं महाप्रभु, आप कंटिन्यू करो, सब ठीक है, इट्स ओके, सब बहुत मजा कर रहे हैं। तो महाप्रभु बोले नहीं नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब पीछे से किसी ने उनसे कहा, महाप्रभु को बताया कि शिवास पंडित का पुत्र चल बसा, उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो महाप्रभु अ, फिर जाते हैं वहां अंदर, और उसके जो मृत शरीर पर वो अपना हाथ फेरते हैं। कहते हैं कि तुम कहाँ चले गए, आ जाओ। तो वो बालक फिर आता है, कहता है कि महाप्रभु ये सब तो आपके आदेश से ही होता है, कोई जाता है कोई आता है। तो अभी तो मैं तो एक स्वच्छंद जीवात्मा हूँ। तो आपके आदेश से ही मैं गया हूँ, और अभी जो आगे जहां मुझे जाना है वो लोग मेरी प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत हैं। तो इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। तो जब ऐसी बातें सुनी घर के लोगों ने, तो उनको थोड़ा ठीक लगा। वो जो विलाप कर रहे थे, जो दुखी थे, उनका दुख कुछ कम हुआ कि हाँ, ये सब तो ऐसे चलता रहता है ना। जैसे चित्रकेतु वाली, महाराज चित्रकेतु वाली कथा में होता है कि पहले वो राजा रानी विलाप कर रहे होते हैं, लेकिन जब नारद जी क्या करते हैं, उनके पुत्र को वापस से 5 मिनट के लिए जीवित कर देते हैं। तो जब वो राजा रानी उनकी बातें सुनते हैं अपने पुत्र की, कि मैं किसका पुत्र, कौन पुत्र, किसका पिता, तो मैं तुम्हारा पिता था, कभी तुम मेरे पिता हुए हो। तो इस तरह से फिर वो दुख की स्थिति खत्म हो जाती है। तो सेम यही कंडीशन इधर भी हुई। तो फिर वहाँ सब ठीक ठाक हो गया, स्थिति संभल गई। और ऐसे कई बार और भी, जब महाप्रभु का मन करता था कि ऐसे अपने क्लोज ग्रुप में अंतरंग पार्षदों के साथ कीर्तन करने का, तो वो कहाँ आते थे, शिवास पंडित के घर में ही आते थे। शिवास आंगन में ही वो कीर्तन होता था। तो एक बार महाप्रभु का यही आदेश था, जो उनके एकदम निकट पार्षद हैं वो ही होंगे। तो एक बार एक महाप्रभु कीर्तन करते करते रुक गए। कहते हैं यहाँ कोई ऐसा है जो पात्र नहीं है यहाँ होने के, है ना। तो भीड़ थी, ढूंढा गया, तो सब देख रहे कि सारे तो वही हैं, महाप्रभु के अंतरंग पार्षद ही हैं। फिर पर्दे के पीछे एक माता जी खड़ी थी। तो वहां पर उनको फिर बोला गया कि आप जाइए। वो माता जी कौन थी, जो श्रीवास पंडित हैं उनकी सासू माँ थी।
तो महाप्रभु जान गए कि हाँ ये कोई मतलब ये पात्र नहीं है और ये सब नहीं सुन सकते हैं। तो वो तुरंत रुक जाया करते थे, जो भी अपनी लीला कर रहे होते थे या अपने हरि नाम कर रहे होते थे, वहां रुक जाते थे, क्योंकि वो केवल क्लोज्ड ग्रुप के लिए ही था। तो फिर उनको बाहर बोला गया कि आप बाहर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि ये सभा सबके लिए नहीं है। फिर ऐसे ही इस केस में तो शिवास पंडित को पता नहीं था कि हाँ उनकी माता जी है, तो सासू माता जी है। तो लेकिन एक एक और घटना आती है कि ऐसे ही एक बार शिवास आंगन में फिर से महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे सबके साथ। तो वहां पर एक ब्रह्मचारी आते हैं। वो शिवास पंडित से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी इस लीला में आना है, उनको भी देखना है, महाप्रभु का दर्शन करना है, महाप्रभु क्या बोलते हैं अपने पार्षदों से उनको भी सुनना है। तो वो कहते हैं कि देखो मैं केवल एक दूधधारी ब्रह्मचारी हूँ, मतलब कि वो और कुछ नहीं सेवन करते थे, केवल गाय के दूध का ही सेवन करते थे। और वो कह बोले कि मैं मतलब उन्होंने ये बताया कि हाँ मैं कितना त्यागी हूँ। तो शिवास पंडित ने अपने मन में सोचा कि हाँ ये तो ब्रह्मचारी है, तो महाप्रभु को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, वो तो करुणा के अवतार हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाओ। तो शिवास पंडित उनको बुला लेते हैं वहां पर। अभी महाप्रभु खूब उत्साह में कीर्तन कर रहे थे, खूब भावावेश में कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कीर्तन चल रहा था, मृदंग बज रहे थे, करताल बज रही थी, बहुत जोर शोर से कीर्तन हो रहा था। फिर से एकदम से महाप्रभु रुक जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पात्र नहीं है। तो फिर देखा जाता है, तो अभी तो शिवास पंडित को पता था कि वो कौन है। तो शिवास पंडित महाप्रभु को कहते हैं कि हाँ ये मेरा ये एक ब्रह्मचारी आया था, मुझसे प्रार्थना किया, तो मैंने इसको यहाँ आने की आज्ञा दे दी। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई दूधहारी ब्रह्मचारी होगा तो केवल दूध पीने से ही किसी की योग्यता नहीं बन जाती भगवत धाम जाने की। उसको बहुत जप तप ये सब तपस्या करना पड़ता है, तब वो जाकर कहीं भगवत धाम जा सकता है। केवल ये एक कुछ कर लेने से, कुछ भी ऐसे त्याग मतलब कुछ ऐसा करने से इसकी योग्यता नहीं बनती। तो वो ब्रह्मचारी रोने लग गया, अश्रु आने लग गए उसकी आंखों से। और वो महाप्रभु के आगे उसने दंडवत किया और अपनी गलती को स्वीकार किया। तो महाप्रभु भी को भी दया आ गई उसके ऊपर, और महाप्रभु ने उसको फिर अपना आशीर्वाद दिया और उसको भक्ति प्रदान की, और उसको भी अपने पार्षदों में ले लिया। तो इस तरह से महाप्रभु की शिवास आंगन में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। और शिवास पंडित इतने मतलब शिवास पंडित का पूरा परिवार महाप्रभु की इतनी सेवा करते थे और इतने उनके निकट थे कि उन्होंने कहा कि उनको आशीर्वाद दिया शिवास पंडित को कि आप एक समय ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी की जो जो लॉकर है वो खाली हो जाए, है ना। लक्ष्मी माता जो है उनके पास अगर ऐसा हो सकता है कभी कि लक्ष्मी ना रहे, है ना, लेकिन श्रीवास पंडित के घर में कभी ऐसा नहीं होगा कि अन्न धन ये सारी चीज की कुछ कमी होगी वहां। उनके परिवार में, उनके कुटुंब में किसी को भी कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। तो इतना बड़ा बेनेडिक्शन महाप्रभु ने शिवास पंडित को दिया। और शिवास पंडित
के थ्रू उन्होंने बहुत जगह जगह कीर्तन और जगह जगह ये सब कराया। एक बार क्या था, जो वहां का राजा था, काजी, उसने उसको लोगों ने ना शिकायत कर दी कि श्रीवास पंडित के घर में ना बहुत ये सब कीर्तन वीर्तन होता है, हमारी नींद खराब होती है, और इसको बंद करवाया जाए। तो अभी ये खबर ना श्रीवास पंडित को भी लग गई। तो उन्होंने सोचा कि अरे, इसी कीर्तन के बहाने तो महाप्रभु मेरे घर में आते हैं। तो वो अपने घर में गए और नरसिंह देव से प्रार्थना करने लगे कि हे नरसिंह देव, वो काजी कुछ भी ना करे। काजी ने कहा था कि अब ये सब कीर्तन बंद करवा देंगे, जो कीर्तन करेगा उसके हम वाद्य यंत्र वगैरह फोड़ देंगे और सबको अरेस्ट कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सजा देंगे। तो श्रीवास पंडित खूब प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव जी से कि रक्षा करे, हम सब की, महाप्रभु की रक्षा करे। ऐसे ऐसे मतलब वो इमोशनल हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि महाप्रभु का आना जाना उनके घर पे बंद हो जाए, संकीर्तन के बहाने ही तो महाप्रभु आते हैं। तो फिर महाप्रभु जब वो प्रार्थना कर रहे थे, महाप्रभु तो स्वयं ही अम, कृष्ण हैं, अवतारी हैं, तो वो ही नरसिंह देव भी हैं, वो ही सब हैं। तो वो आते प्रकट हो जाते हैं शिवास पंडित के आगे, कहते हैं कि हाँ जी शिवास पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं, आपने मुझे पुकारा। हाँ, तो देखो मैं ही तो, उन्होंने नरसिंह देव का अपना रूप दिखाया। तो शिवास पंडित फिर शांत होते हैं और वो फिर से, हाँ, उसी चेतना में आ जाते हैं कि हाँ, ये तो महाप्रभु हैं, मैं उनके लिए क्यों इस तरह से विचलित हो रहा हूँ, क्यों मैं घबरा रहा हूँ। वो तो महाप्रभु है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं हैं शिवास पंडित और महाप्रभु की उस टाइम के जो भी प्रचार होते थे, तो शिवास पंडित उसमें अग्रगण्य हैं। जैसे नारद मुनि घूम घूम कर उनको प्रचार करने के लिए भगवान ने शक्ति प्रदत्त बनाया है, वो शाक्त्यावेश अवतार है भक्ति के प्रचार के लिए। तो उसी तरह से श्रीवास पंडित ने भी बहुत प्रचार किया। लेकिन जब महाप्रभु संन्यास ले लिए, तो फिर जो श्रीवास पंडित थे, फिर वो नवद्वीप से चले आए, वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनका वहां मन नहीं लगता था बिना महाप्रभु के। तो इस तरह से ये सब लीलाएं हैं। और भी, हाँ, एक लीला है, उनकी भतीजी थी शिवास पंडित की, नारायणी, छोटी बच्ची थी। तो वो भी, मतलब ये जो सारा परिवार था ना, ये सब कृष्ण लीला में भी थे। तो वो कृष्ण लीला में उनकी धाय थी, भगवान कृष्ण की, अंबिका था नाम। इवन उसने स्तनपान भी कराया था भगवान को, कृष्ण को। तो ये यहाँ पर आती है नारायणी देवी, शिवास पंडित की भतीजी बन के। तो उनके साथ भी महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। फिर आगे चल के यही नारायणी देवी वृंदावन दास ठाकुर की पत्नी बनती हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं शिवास पंडित की चर्चा। आशा है आपको थोड़ा आया होगा समझ में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। श्रीवास पंडित के आंगन में इतनी सारी लीलाएं किए करते थे भगवान, तो श्रीवास पंडित बहुत ही उत्तम कोटि के भगवान के भक्त थे। परंतु माता जी, जो ये जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, ये तो जो है खुलकर भगवत नाम बांटा करते थे, जी। मनुष्यों में, पात्रों में, अपात्रों में, पेड़ों में, पशुओं जी। में, और पशुओं में, पक्षियों में। फिर इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों कि जब शिवास पंडित की माता जी वहां आई या सास वहां आई तो कहा कि ये पात्र नहीं है, और ना ना, दूसरे। वो अंतरंग लीला थी ना। वैसे तो बाहर किसी को नहीं देखते थे कि कौन पात्र है, कौन सुपात्र है, कौन नहीं है। बाहर तो कुछ नहीं देखते थे।
लेकिन जब वो अपनी अंतरंग लीला करते थे तो केवल अपने पार्षदों के साथ। माता जी अंतरंग लीला में भी तो भगवत नाम का ही तो जो नहीं, है। उसमें लीलाएं भी होती थी ना प्रभु। प्रभु अच्छा जी, माता उसमें जी। लीलाएं भी होती थी। अच्छा। उसमें वो दूसरी। लोग एकदम जैसे ठीक है। कभी राम लीला किया करते थे, कभी कृष्ण लीला, कभी नरसिंह लीला। तो उसमें कहते थे कि देखो, मैं कृष्ण हूँ और ये नित्यानंद, ये बलराम है। या वो खुद रामचंद्र जी बन जाते थे और कहते थे ये लक्ष्मण है, ये हनुमान है, ये इस तरह से करते थे। ठीक। तो ठीक है वो माता जी। सबको नहीं बताना होता था ना। अच्छा माता जी, वो जी। खास जो लोग होते थे भक्ति में यस इतने यस, जो उनके हाईली पार्षद, इन्वॉल्व होते थे। जो उनके हाँ, जो पार्षद पार्षद होते है। थे। हाँ। हाँ माता जी। दूसरी चीज माता जी, ये पंच तत्व में पांच जो बने हुए हैं, जी। तस्वीर एक्सट्रीम जो राइट साइड में है, ये वास जो है, वास ये नहीं, श्रीवास। श्रीवास। जी। ये श्रीवास कहते हैं कि जीव तत्व नारद जी की है तस्वीर, कि ये शिवास प्रभु की है तस्वीर। प्रभु जी नारद जी के अवतार हैं, जैसे नारद कि जी के अवतार है। नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं। हाँ, तो माता जी ये तस्वीर क्या फिर श्रीवास जी की है? जैसे आमतौर पे शब्द आता है कि ये पांचवें जो हैं जीव तत्व नारद जी हैं, तो ये जीव तत्व नारद जी हैं कि हाँ श्रीवास जी हैं जो कि जीव तत्व नारद जी के? प्रभु जी नारद जी के अवतार हैं श्रीवास पंडित। अच्छा माता जी, तो ये तस्वीर पर नारद जी श्रीवास। का तो आप फॉर्म अगर सोचेंगे तो वो तो वीणा लेके और सैफरन वो पहन के, है ना, वो होते हैं नारद जी, वीणा लिए हुए, हम्म। सिर पर उनके बन होता है ना। लेकिन ये क्या है, ये श्रीवास पंडित हैं, ये हैं नारद जी के ही अवतार। हाँ माता जी। अच्छा, नारद जी के बारे में या शायद शिवास पंडित जी के बारे में है कि ये जीव तत्व हैं, पर क्या नारद जी भगवान के जो 20 अवतार हैं उसमें अवतार में भी आते हैं? नहीं, फिर भी नहीं शब्द जीव तत्व नहीं यूज नहीं आते? नहीं, अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। शाक्तावेश अवतार हैं, भगवत आवेश अवतार नहीं है। जैसे कपिल देव हैं हाँ। और ये ऋषभ देव हैं, है ना, ये क्या है, ये भगवत आवेश अवतार हैं, मतलब भगवान के अंश हैं। लेकिन जो जैसे किन्हीं जीवात्माओं में भगवान अपनी एक कोई शक्ति उनको दे देते हैं, प्रदत्त शक्ति प्रदत्त बना देते हैं। तो नारद जी वैसे हैं। हाँ माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, ये जो आप तत्व बता रहे थे ना आज उसमें, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य कौन से? महाप्रभु कृष्ण। हाँ, तो वो कौन से तत्व में आएंगे? अरे कृष्ण है वो तत्व, कृष्ण तत्व। नहीं, पंच तत्व हुए ना, तो हाँ कौन से तत्व में आएंगे? कृष्ण तत्व में। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है माता जी। जी। हाँ, और नित्यानंद महाप्रभु? बलराम जी। हाँ, बलराम तत्व में, ठीक है। हाँ, अद्वैताचार्य माता जी? महाविष्णु। महाविष्णु तत्व में। और ऐसा भी बोला जाता है कि महाविष्णु और शिव जी दोनों के कंबाइंड अवतार हैं, हाँ, अद्वैताचार्य। और गदाधर पंडित जी? श्रीमती राधा रानी। ठीक है। और नारद जी? श्रीवास पंडित और नारद जी हुए, तो अभी आपने कहा उनका क्या तत्व था? जीव, जीव है वो, जीव भगवत तत्व है। तत्व नहीं है। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, ये जैसे जीव तत्व हो गए, हाँ बाकी जो है वो कौन कौन से तत्व, वो मैं पूछ रही थी। ये तो मुझे पता था माता जी, कृष्ण, हाँ हाँ। महाविष्णु तो और बलराम जी। जो हाँ। महाप्रभु हैं वो भगवत रूप है। अच्छा, भगवत रूप, भगवत तत्व हो गया। हाँ, भगवत रूप है। नित्यानंद प्रभु भगवत स्वरूप है। और जो गदाधर पंडित हैं वो भगवत शक्ति स्वरूप है ना। और जो अद्वैताचार्य जी हैं वो भगवत अंश स्वरूप हैं। महाविष्णु है ना, तो हम्म भगवान के अंश है ना, स्वांश है। हम्म
और जो जो ये नारद जी हैं, ये भी क्या है, देखिए सभी जीवात्मा पार्ट एंड पार्सल तो भगवान के ही होते हैं ना। तो ये क्या है, हम्म। भागवत आख्यान तत्व, ऐसा मैं अभी ना भेज दूंगी इसको पूरा ठीक है माता जी। में। ठीक है माता जी। मैंने भी ये हिज होलीनेस भक्ति रसामृत सिंधु महाराज जी के लेक्चर में एक बार सुना था। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। लेकिन माता जी ऐसा कहीं है शायद कि नारद जी भी जो हैं, जो 20 अवतारों में हैं, नहीं नहीं तो नहीं प्रभु जी। नहीं, नहीं है। अच्छा न, माता जी। नहीं, अरे, अवतारों में नारद जी नहीं है। 24 अवतार जो आप बात कर रहे हैं उसमें नारद जी नहीं है कोई भी। इज एनी अदर क्वेश्चन? कोई और किसी का कुछ प्रश्न टिप्पणी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे। दंडवत प्रणाम। माता जी। माता जी वो लिंक चाहिए था बुक्स खरीदने के लिए ना, ईशोपनिषद और वो दूसरा। ठीक है माता जी, मैं आज देखती हूँ है अगर ना, आप होगा। यदि जब भी कन्वीनियंट हो, हाँ। हाँ जी। चलो जब भी भेजनी हो तो लो, आप जी जी देख लेना ना। जी। अमेजोन से मिल जाती है जी। हाँ जी माता जी, मिल जाती है। चलो फिर ठीक है, अमेजोन ट्राई कर लेंगे। ठीक है माता जी, यदि नहीं मिल सके तो फिर आपको कष्ट दूंगे। मिलती है माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण चलो फिर ठीक है माता जी। जी जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे अभी प्रभु जी ने जो क्वेश्चन किया नारद मुनि के बारे में कि वो भगवान के अवतारों में नहीं आते हैं, हाँ जैसे भगवान के हम लोग जो अवतारों के नाम पढ़ते हैं, युगा अवतार, मनवंतर अवतार और पुरुष अवतार, हाँ, उसमें शाक्त्यावेश अवतार में है वो। इस अवतार लेकिन नारद जो मुनि। दशावतार है या 24 अवतार है उसमें मैं कह रही हूँ, उसमें नहीं है। हाँ तो मतलब अच्छा वो वाला जो अवतार हाँ होता हाँ। मन, जिसको मनवंतर कहा जाता है। नहीं नहीं, जिसको जैसे कहते हैं ना दशावतार, 24 अवतार जी 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 भगवान जी। के, जैसे जो मेन मेन जो अवतार होते हैं। है कृष्ण भगवान का कच्छप अवतार, ये सब तो मनवंतर अवतार में ही दिया जाता है कि हाँ 10 हाँ हाँ, तो उसमें नारद जी नहीं आते, शाक्त्यावेश अवतार में आते हैं नारद जी। अवतार में आते हैं। जी हाँ, जी। क्योंकि उनको भगवान ने शक्ति प्रदत्त बनाया है हाँ भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो वो हर लोक में जा सकते हैं, वहां प्रचार कर सकते हैं, चाहे वो राक्षसों का लोक हो, चाहे वो सुर असुर, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा उनको, वो जी शिव मा- लोक में भी जा सकते हैं, कैलाश पर भी जा सकते हैं, ब्रह्म लोक में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, विचरण करते रहते हैं। जी माता जी। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बाकी ऐसे लीलाएं तो माता जी बहुत सारी है, तो, चर्चा बहुत आगे कर सकते हैं, लेकिन हाँ ना हाँ। इतना बोलने का समय है और ना इतना बोलने का इससे बोल है सकते। हाँ माता जी, यस। जी जी जी। बाकी चैतन्य। वही थोड़ा माता नहीं जी होता। जो भी सत्यावेश अवतार हैं, हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी माता जी। जितने भी सत्यावेश अवतार हैं ये मतलब इन 24 अवतारों में और 10 अवतारों में नहीं आते हैं, है ना? कौन? जो भी मतलब सत्यावेश अवतार हैं वो हाँ इन 10 अवतारों में नहीं आते हैं। हाँ हाँ, वो इन 10 अवतारों में नहीं आते हैं जी। जैसे हम ये हैं जो जैसे वेद व्यास जी, व्यास देव जी जैसे हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। अच्छा। हाँ हाँ ब्रह्मा जी भी उनमें नहीं आते। अच्छा, ब्रह्मा जी अरे भी इसमें सत्यावेश अवतार है माता जी। हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं शक्त्यावेश अवतार है, वरना वो गुण अवतार भी है। अच्छा। हाँ माता जी ठीक। हरे कृष्ण। हरे। शास्त्रों में तो आया है भगवान के जितने भी अवतार हैं वो इक्वली जो है शक्तिशाली हैं। तो ये फिर सारे ही हुए, चाहे वो अ, व्यास जी हों जो कि स्वांश की शास्त्रा बात है प्रभु जी। है माता स्वांश, जी। स्वांश, एक स्वांश होते हैं, एक विभिन्नांश होते हैं, हाँ हाँ, है स्वांश ना। हाँ इक्वली तो वो होते स्वांश हैं के सबके। बारे में लिखा है कि जितने भी अच्छा माता। अवतार हैं वो सब इक्वली वो है ना। हाँ ठीक है माता जी। जी।
लेकिन सामान्य शब्दों में ये भी कह दिया जाता है कि भगवान ने अपने आप को फिर तीन रूपों में विभक्त किया, ब्रह्मा, हाँ महेश तथा विष्णु। जी। तो फिर ये जब इस तरह से शब्द कह दिए जाते हैं तो फिर ब्रह्मा भी तो उसी कैटेगरी में आने चाहिए ना। हाँ, ब्रह्मा जी ऐसे कह हमें दिया। पता है वो जीव तत्व हैं, हाँ ठीक माता है जी, ना। तो ठीक है, डिफरेंशिएट करना कोई है। भी जीव चाहे जितना भी एग्जॉल्टेड क्यों ना हो, वो कभी भगवत हाँ तत्व माता जी, नहीं बन समझ गए, सकता, है ना। चाहे ऐसे कह शिव दिया जाए। तत्व भी है। तो शिव मतलब ये हमने पढ़ा हुआ है हाँ प्रभु माता जी। बहुत डिटेल में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हाँ माता जी। 78% गुण जो है भगवान के वो ब्रह्मा जी में है, और जैसे 85% गुण जो है वो शिव जी में है। लेकिन मतलब पूरा 100% तो वो कृष्ण में ही है। हाँ माता जी, समझ गए, फर्दर डिफरेंशिएट करना जी है। जी जी। सिर्फ इस चीज तो से काम नहीं वो चल जाता कि जब भगवान ने हम अपने आप को ज्यादा तीन। ज्यादा कैटेगराइज करते हैं, ज्यादा क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फिर उनमें है डिफरेंस। हाँ। अदरवाइज हम ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ जो भी है, इवन जीवात्मा भी जो है वो भी तो भगवान का ही रूप है ना। हाँ माता जी, ठीक है, क्लियर है माता जी। जी। लेकिन जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन हाँ सकता। माता जी, ठीक है, सही है। हरे कृष्ण माता जी, ये जो जैसे कपिल जी और व्यास जी, इनमें अंश होता है भगवान का, मतलब भगवान खुद नहीं होता है? हाँ, भगवान ने इनको शक्ति प्रदत्त बनाया है, अच्छा जी, अच्छा एक अच्छा। शक्ति दे दी है। जैसे ठीक है, कि ठीक। व्यास देव जी को उन्होंने शक्ति दी कि आप हाँ जी। सभी ग्रंथों का, पुराणों का संकलन कीजिए। जी। संकलन करने की उनको शक्ति दे दी। ठीक। और कपिल जी जो अपने कर्दम कपिल मुनि के हुए? कपिल मुनि तो भगवान के अंश हैं माता जी। वो भगवत आवेश अवतार है, वो शाक्तावेश अवतार नहीं है। अच्छा। वो, हाँ, वो भगवान है। मैडम मैंने लेट ज्वाइन किया जी, शाक्तेय और वो दूसरे कौन से बोले आप मैंने? भगवत आवेश। शाक्तेय और देखिए भगवत आवेश, है। भगवत सुनिए वाला सुनिए मतलब भी सुनिए सुनिए, आवेश अवतार दो प्रकार के होते हैं। जैसे बाकी अवतार होते हैं ना, जी जैसे गुणावतार, युगावतार, है ना, उसी तरह से एक होता है आवेश अवतार। जी आवेश अवतार दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं इसे। एक भगवत आवेश अवतार, एक शाक्त आवेश अवतार। तो भगवत आवेश अवतार जी जैसे कि ऋषभ देव, जैसे कि कपिल देव, ये सारे ये हैं भगवत आवेश अवतार। और जी जी। जो शाक्ति आवेश अवतार हैं उनमें भगवान क्या करते हैं, एक शक्ति, अपनी एक शक्ति दे देते हैं उनमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, आप समझ आ गए। जी। हरे कृष्णा माता। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। यस। नीता माता जी, आप कुछ कह रही थी क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी बस वही जो पूछ रहे थे ना, तो उसमें जैसे जो गुणावतार होता है, तो गुणावतार में ही ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं ना। हाँ जी जी जी। गुण अवतार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी। हाँ, ये गुण के हिसाब से है ना, जी रजोगुण जी। सत्वगुण हाँ, और तीनों सत्व। प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उनके, जी। आप समझ लीजिए ये तीनों हेड हैं। हाँ, उनके गुणों के अवतार जी मतलब जी। मान। हाँ, अगर हम गुणों के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं तो शिव जी तमोगुण के, ब्रह्मा जी रजोगुण के, और विष्णु जी सतोगुण के। जी जी। हाँ माता जी, यही थोड़ा सा कंफर्म करना था। जी तो वही मैं कह रही थी ना, कभी कभी छोटी छोटी कंफ्यूजन रहती है, तो फिर लगता है कि इसको कहाँ कंफर्म करें। तो एक आपका प्लेटफॉर्म समझ में आता है कि माता जी से बात करते हैं। हरी बोल। माता जी जितनी बुद्धि है मैं ट्राई करती हूँ उसके माता जी, हिसाब से, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अल्प करते बुद्धि के हिसाब से माता जी। हैं माता बाकी जी। कोई योग्यता नहीं है माता जी। वही है ना कि मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता है कि प्रॉपर बैठ के एक एक चीजें समझे, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ, तो जहाँ मुझे डाउट रहता है तो जी फिर जी। मैं भी लेती हूँ। नहीं, ठीक है। आज फास्ट है माता जी। हाँ माता जी, फास्टिंग होना तो चाहिए, लेकिन अभी कोई मैसेज नहीं आया किधर से भी। अच्छा, और होगा तो हाफ डे तो होगा। हाँ, यस माता जी। ठीक। हरे
धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है, और फिर हम आज यहीं पर विराम करते हैं। आज हम भागवत नहीं पढ़ पाए, लेकिन भागवत में ही जैसे हम कहते हैं कि भगवान के भक्तों का भी चर्चा है, तो श्रीवास पंडित की अगर महाप्रभु कहते हैं कि जो श्रीवास पंडित के वो चरित्र को सुनता है वो मेरा बड़ा प्रिय होता है। तो श्रीवास पंडित बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं और पंच तत्व में हैं एक, तो वो निश्चय ही हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं। एक चीज बताना भूल गई, फटाफट से कंक्लूड करती हूँ। एक चीज रह गया कि एक बार क्या था कि सभी ना बड़ी ईर्ष्या करने लग गए थे शिवास पंडित जी से। तो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मणों ने उनके शिवास पंडित के घर के आगे ना, उन्होंने जो जो वो सब पूजा करते हैं सकाम कर्म के लिए, या कह लीजिए औघड़ वाली पूजा, या कह लीजिए तंत्र मंत्र वाली पूजा, उसकी सामग्री लाके ना शिवास पंडित के घर के आगे रख दी। और उन्होंने सोचा कि अब जब कल सुबह सब देखेंगे आके ना, तो बोलेंगे कि ये ढोंगी है। तो किसी के आने से पहले श्रीवास पंडित ही जब सुबह प्रातःकाल उठे ब्रह्म मुहूर्त में, तो उन्होंने देखा कि ये सारी सामग्री कहाँ से आई और ये क्या है। तो वो इतने विनम्र थे कि उनको गुस्सा नहीं आया कि कौन रख गया, वो किसी के ऊपर चिल्लाए या कुछ करें। उन्होंने खुद ही अपने से ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया, देखो देखो मैं कितना ढोंगी हूँ। मैं बोलता तो हूँ कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, लेकिन देखो मैं तो यहाँ पर तंत्र मंत्र वाली पूजा कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके आस पड़ोसी जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर। और जो उनसे मतलब थोड़ा वैर भाव रखते थे, वो तो खुश होते हैं। और जो उनके बहुत करीबी जन होते हैं, वो जानते हैं कि नहीं, वो तंत्र मंत्र तो करते ही नहीं है। तो फिर वो उनको कहते हैं, उनको समझाते हैं कि रुको आप, ये क्या बोल रहे हो, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये तो किसी ने यहाँ रख दिया होगा। फिर वो सारा वहां से सामग्री हटाते हैं, साफ करते हैं। और श्रीवास पंडित बिल्कुल, उनको कोई किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं आ रहा कि ये सब क्या किया मेरे साथ। और वो अपने को ही बोलने लगते हैं सबके आगे ना इस तरह से। तो ये देखकर जिन्होंने ये कार्य किया था, वो नतमस्तक हो जाते हैं शिवास पंडित के आगे कि हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा किया था। और वो भी ना शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे थे शिवास पंडित। और हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, तभी हमें महाप्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वास पंडित जी ने प्रार्थना की थी प्रभु महाप्रभु के आने की, माता हाँ जी, हाँ, है ना? जी जी जी, बिल्कुल। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया माता जी। हाँ, नहीं मैंने बाद में ज्वाइन किया था ना, इसलिए हाँ मैं जी, पूछ लेकिन रही वही थी। मैंने कहा, ये हमने पहले ही, सबसे पहले ही ये डिस्कस हाँ, कर लिया था। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। और श्री श्रीवास पंडित आविर्भाव महामहोत्सव की जय। जय श्रीवास पंडित की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बाबा जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्त जय। वृंद की पंच जय। तत्व की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर वासादि भक्त गौर वृंद की भक्त जय। वृंद। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण माता कृष्ण जी, हरे दंडवत हरे, हरे प्रणाम। हरे कृष्ण राम जी, राम दंडवत राम। प्रणाम, हरे सभी राम को हरे दंडवत राम प्रणाम। राम थैंक यू राम। माता वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जी। कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावने पावनेभ्यो नाम वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। वैष्णवे भयो नमो नमः।
हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्णा माता जी माता जी, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा।